और भारत के भविष्य दृष्टि को संपन्न करने में भूमिका अदा की। सूर्य प्रताप शाही जी एक ऐसे ही जनप्रतिनिधि के रूप में रहे। सर, आपका एक बार फिर से स्वागत है कि आपने इंदिरा गांधी लहर के बावजूद आपने जीत हासिल की थी। आप अनेक महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित करते रहे। आप आबकारी विभाग कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार रहे 1997 से 2002 के बीच। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कैबिनेट मंत्री रहे जून 1991 से दिसंबर 1992 के बीच। आपने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, किसी भी लोकतंत्र के विकास की कहानी में ऐसी उपलब्धियों को संजोकर ही उसकी संकल्प शक्ति ऊर्जावान तरीके से विकसित होती है। फिलहाल वर्तमान में आप कैबिनेट मंत्री हैं, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान के मंत्री हैं आप। माननीय सर का आपका इस परिसर की तरफ से, विद्यापीठ शताब्दी वर्ष की आयोजन समिति की ओर से और इस विश्वविद्यालय के जितने अधिकारी हैं, जितने प्रोफेसर हैं, सबकी तरफ से आपका स्वागत है। ताली बजाकर आपका स्वागत है सर। आप अपने व्यस्त कार्यक्रम में यहाँ पर पधारे और आपने समय निकाला। महोदय, यह गंगा का दोआब है और कृषि के दृष्टि से यह एक बहुत ही उर्वर क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ऐसे कृषि संस्थान की आवश्यकता थी, जिस कृषि संस्थान में ज्ञान की जो प्राचीन परंपरा है और तकनीक और विज्ञान की जो अधुनातन उपलब्धियां हैं, दोनों के सामंजस्य से हम वैभवपूर्ण ज्ञान की ऐसी संकल्प शक्ति को लिख सकें या लिखने का मन बना सकें, जो कि एक संस्थान के रूप में कार्यरत करे। और आप इस संस्थान के इतने महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे बीच हैं, यह बात हमें रोमांचित कर देती है। हम विश्वविद्यालय के मुखिया प्रोफेसर टीएन सिंह के संकल्पों को बार बार प्रणाम करते हैं, इस पंडाल में उपस्थित लोगों की ओर से प्रणाम करते हैं कि महोदय, आपके प्रयास से ही इतना भव्य और एक सार्थक संस्थान यहाँ पर हुआ है खड़ा, और इस भव्य और सार्थक संस्थान के बल पर इस क्षेत्र की जो कृषि उपलब्धियां हैं उसको संभव करने में, उसको हासिल करने में हम सफल होंगे। महोदय, आपको एक तथ्य की ओर हम इशारा करना चाहते हैं। जो भारत है, भारतीय लोकतंत्र की कहानी है, उसमें जब तक आधी आबादी की भागीदारी सुनिश्चित नहीं होती है, तब तक हमारी उपलब्धियां ऐसे ही देखी जाती हैं जैसे कोई अकेला आदमी निकला हो और उसकी उदास जिंदगी चल रही हो। लेकिन इस परिसर की सबसे सुंदर बात यह है कि जो पढ़ने वाली फर्स्ट सेमेस्टर में विद्यार्थी हैं 173, उसमें 40 लड़कियां हैं और ये हमारे बदलते समाज का उदाहरण है। उन छात्राओं का स्वागत है इस परिसर में कि वे अपने संकल्प और ज्ञान के अनुभव के बल पर इस समाज को सुंदर बनाने का काम करेंगी। इसी तरह से थर्ड सेमेस्टर में जो 163 विद्यार्थी हैं, उसमें 31 लड़कियां हैं और इस तरह से उनका भी स्वागत है। कुल मिलाकर यह बहुत ही सुंदर बात है कि इतनी लड़कियों और लड़कों के रहते हुए कृषि विज्ञान की जो अधुनातन उपलब्धियां हैं और जो परंपरागत ज्ञान है, उसको किसानों के पसीने के साथ रूपांतरित करके हम भारतीय लोकतंत्र के शरीर में किस तरह से रजत बूंदों को संभव कर पाएंगे और संकल्प को रच पाएंगे, यह संस्थान उस दिशा की ओर अग्रसर हो। माननीय मंत्री जी, आपका बहुत स्वागत इसलिए है कि आपने अपने व्यस्तम समय में यहाँ हमारे लिए समय निकाला और यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं इस पंडाल में, डॉक्टर अल्पना सिंह मैडम मंच पर विराजी हैं, प्रथम महिला हैं। मैडम, आपका स्वागत है। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह जी, प्रोफेसर कृपा शंकर जायसवाल जी, प्रोफेसर सुशील गौतम, प्रोफेसर अजीत शुक्ला, प्रोफेसर अनुराग कुमार, प्रोफेसर आरपी सिंह, डॉक्टर रमेश, डॉक्टर संतोष सिंह, डॉक्टर रणधीर, प्रोफेसर रंजन, प्रोफेसर संजय दिवाकर सिंह और वे तमाम लोग जैसे वंदना सिन्हा मैडम, सत्या सिंह मैडम, रंजन सर, संजय सर, ओम प्रकाश सिंह जी, हर्षराज पांडे और जिनके नाम छूट गए, और वे विद्यार्थी जिनकी ऊर्जा से हम यहाँ पर संभव हैं, उन सभी का स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम को आगे हम बढ़ाते हैं और माननीय मंत्री जी का स्वागत करते हैं। और सर, आपसे आग्रह भी करते हैं कि इस परिसर के विकास में आपकी उपस्थिति के माध्यम से हम विद्यापीठ के 100 वर्ष के इतिहास को और भी यशस्वी तरीके से विकसित होते हुए देखना चाहते हैं। और हमारे विश्वविद्यालय की जो चाहत है, हमारे विश्वविद्यालय का जो संकल्प है, उसमें आप हमें आशीर्वाद दें और हमारे संकल्पों को सुंदर और सुदृढ़ बनाने में आपकी उपस्थिति के अर्थ को हम ढूंढ पाएं। विद्यापीठ के 100 वर्ष के इतिहास में इससे सुंदर बात भला क्या होगी। सर, आपका स्वागत है। और हम स्वागत की यह जो बात है